हेलो दोस्तों, मेरा नाम अजय और ये हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल भार्गव ट्यूटोरियल्स। आज हम 11th के केमिस्ट्री के एक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर नंबर 6 से रिलेटेड है। और उसके अंदर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है बच्चों को एग्जाम में और काफी कंफ्यूजिंग होता है, बच्चे समझ नहीं पाते उसे। जो क्वेश्चन है कि रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करें। जब तक हम 10वीं में थे तो 10वीं में हमने नॉर्मल केमिकल रिएक्शंस को कैसे बैलेंस करते हैं वो तो वहां पे हम लोगों ने सीख लिया था। बट रिडॉक्स रिएक्शन, जैसे कि यहाँ पे एक रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करें आज हम लोग वो सीखेंगे। तो उससे पहले आप लोगों को एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि रिडॉक्स रिएक्शन होता क्या है। तो 10th में भी हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और 11th में भी इसकी डेफिनेशन है। तो रिडॉक्स रिएक्शन बहुत ही सिंपल है कि भाई जहां पर ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन दोनों एक साथ में हो रहा हो, जिस केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा हो उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है कि भाई जहां पर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है। हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है। इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहा हो तो वो ऑक्सीडेशन है। तो ऐसे कई सारी डेफिनेशंस ऑक्सीडेशन की दी गई है टेक्स्ट बुक में। रिडक्शन की भी उसी तरह से कई सारी डेफिनेशन दी गई है, तो वो डेफिनेशन पे हम बात नहीं करेंगे। हमारा जो टॉपिक है आज का वो कि भाई वो रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करेंगे। तो 4-5 स्टेप्स में बैलेंस करना मैं आप लोगों को सिखा दूंगा, बस यूट्यूब चैनल पे बने रहो। तो यहाँ पर एक हमारे पास केमिकल रिएक्शन हमने लिया है और हमें आज इसको ही बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने में जो सबसे पहला स्टेप है, स्टेप नंबर 1, इस स्टेप में हमें क्या करना है, सिंपली बस केमिकल रिएक्शन जो दिया गया है हमें उसको एज इट इज लिखना है और चेक करना है कि भाई यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को कंसिडर नहीं करना है, एक्सेप्ट ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यहाँ पर जितने भी एलिमेंट्स हैं क्या वो बैलेंस्ड है। बैलेंस मतलब क्या भाई, यहाँ पर क्रोमियम कितने टाइम्स प्रेजेंट है, 2 टाइम्स प्रेजेंट है। क्या प्रोडक्ट साइड में भी क्रोमियम 2 टाइम्स है, वो चेक करो। यहाँ पर क्रोमियम 1 टाइम है। अगर नहीं है तो सेकंड स्टेप में क्या करना है, हमें पहले एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। तो मेरा यहाँ पर क्रोमियम Cr2O2 2-, इसमें क्रोमियम 2 टाइम्स है। यहाँ पर सल्फर मेरा 1 टाइम है। अब हम इस तरफ चेक करेंगे प्रोडक्ट में। बैलेंस करना मतलब क्या भाई, दोनों तरफ सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे क्रोमियम 2 है, यहाँ पे क्रोमियम 1 है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे क्रोमियम को 2 कर दिया, 2Cr3 प्लस सल्फर 1 है, यहाँ भी सल्फर 1 है, तो कोई करने की जरूरत है, कुछ नहीं करना है। तो ये एज इट इज SO4 2-। ये तुम्हारा पहला स्टेप है। अब जब सेकेंड स्टेप आएगा हमारा, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना होता है, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्योंकि उसका हमें पता होता है जितने भी एलिमेंट्स है सबका ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करना है। अब बच्चे यहीं पे तो फंस जाते हैं कि भाई ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट कैसे करेंगे। तो उसके लिए कुछ बातें तुम्हें याद रखनी होगी, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन कर रखा है कि ग्रुप वन में जो एलिमेंट्स होते हैं वो सारे एलिमेंट्स का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है +1। ग्रुप 2 में जो एलिमेंट्स होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है +2। ग्रुप 17 में जो एलिमेंट होता है उनका ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1। ऑक्सीजन यहाँ मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है, ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है अगर ऑक्सीजन ऑक्साइड फॉर्म में है। तो अगर पर ऑक्साइड होगा तो -1, सुपर ऑक्साइड होगा तो -1/2। ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई फॉर एग्जांपल यहाँ पे H2O2 तुम्हें दे दिया, दिस इज पर ऑक्साइड। अब पूछा इसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तुम्हें याद है सर ने बताया था -2, तो तुम सीधा -2 लिख दोगे और वो आंसर होगा गलत। पर ऑक्साइड में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो होगा -1। और उसी तरह अगर मैंने यहाँ पे KO2 लिख दिया, दिस इज ए सुपर ऑक्साइड, यहाँ पर भी ऑक्सीजन दिखा, तुमने -2 लिख दिया तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर क्या आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2। तो ये 2 बातें याद रखना है, पर ऑक्साइड के लिए -1, ऑक्साइड के लिए सुपर ऑक्साइड के लिए -1/2। ये 2 चीज याद रखना है। बट रिएक्शन बैलेंस करना होगा तो उसके अंदर जनरली सुपर ऑक्साइड और पर ऑक्साइड नहीं दिया जाता है रिएक्शंस में, तुम्हें ऑक्साइड फॉर्म में ही सारे ऑक्सीजन मिलेंगे। तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -2। और साथ ही साथ कुछ बातें याद रखना है कि अगर कोई मॉलिक्यूल फॉर्म में प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, Cl2, ये सारों का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है 0। अब हमें यहाँ पे अगर मुझे ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है Cr2O2-। सिंपली करना है क्या, देखो भाई कैसे फाइंड आउट करते हैं, इक्वल का साइन डालो, इस मॉलिक्यूल के ऊपर, इस सब्सटेंस के ऊपर जो भी चार्ज है वो इक्वल के इस तरफ लिख दो, -2। करेक्ट है। कौन कौन प्रेजेंट है यहाँ पर, क्रोमियम है, क्रोमियम कितने
क्रोमियम का ही फाइंड आउट करना है। क्रोमियम कितने टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम्स। मान लिया क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है x, कंसीडर कर लिया, प्लस ऑक्सीजन कितने टाइम प्रेजेंट है, 2 टाइम, और ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है -2। बस इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, जो x की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो अगर इसको मैं सॉल्व करूंगा तो दिस इज 2x प्लस बिकम -4 इक्वल्स टू -2, 2x और ये -4 उस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा -2 प्लस 4 बिकम +2, और ये 2x है तो x का वैल्यू आएगा +2/2, इसको कट करेंगे हम आएगा +1। तो ये हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा x का। तो यहां पर अगर मुझे मेंशन करना है x क्या है हमारा क्रोमियम, तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +1। ऑक्सीजन का तो हमें पता है होता है -2। सल्फर का उसी तरह से हम कैलकुलेट कर लेंगे। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मुझे इस केस में कैलकुलेट करना है सल्फर के लिए, सल्फर क्या दिया हुआ है SO3 2-, सिंपल क्या करेंगे इक्वल के उस तरफ -2, सल्फर सिंगल फॉर्म में प्रेजेंट है 1 × x लिख दिया, प्लस ऑक्सीजन 3 टाइम है 3 × -2 लिख दिया, सॉल्व किया, ये x बचेगा प्लस -6 बचेगा, यहाँ पे -2, ये x -2 -6 उधर जाएगा तो +6 बिकम +4। तो x यानी कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा यहाँ पर +4। अगर तुमने उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर ली तो तुम्हें ये बार बार अलग से सॉल्व करना नहीं होगा, तुम यहाँ पर ही खुद से कर सकते हो। यहाँ पे क्रोमियम, अच्छा ये केस आ गया तो क्या करेंगे सर, क्रोमियम के ऊपर जो भी चार्ज है, इस तरह का कोई एलिमेंट आ गया जो ऑलरेडी चार्ज स्पीसीज है, उसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो इसके ऊपर +3 चार्ज है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +3। इस केस में कैलकुलेट कर लो, ट्राई करो, अगर इस तरह से सॉल्व करना तुम्हें आता है तो तुम ट्राई करो कि ओरली इसको सॉल्व कर सको। तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा -8 उधर गया +6, तो सल्फर का हो जाएगा +6, तुम सॉल्व करके देख लेना भाई क्या होगा, और ऑक्सीजन का है -2। ओके, नाउ ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप हो गया जिसके अंदर हमें क्या करना है, सभी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट एज इट इज लिख देना है भाई सबके नीचे। स्टेप थर्ड में क्या करना है, स्टेप थर्ड में हमें क्या करना है, स्टेप थर्ड में इसमें से ये रिडॉक्स रिएक्शन है, सिंपल सी चीज है, इसमें कहीं पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो कहीं पर रिडक्शन हो रहा होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो क्रोमियम है यहाँ +1, यहाँ हो रहा है क्रोमियम +3, और यहाँ पर मेरा सल्फर है +4 और यहाँ हो रहा है सल्फर +6, करेक्ट है। तो अगर मैं चेक करूं तो यहाँ पे जो मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट है +2 से इंक्रीज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 से इंक्रीज हो रहा है। और सल्फर के केस में बात करूं तो यहाँ पे मेरा ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज, कुछ गड़बड़ हुआ है सर, एक सेकंड क्वेश्चन चेक करते एक बार, क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है, मुझे लगा कि भाई कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। तो जिन किसी के भी टेक्स्ट बुक में यहाँ पर Cr2O2 दिया है तो प्लीज उसको करेक्ट कर लो, वो Cr2O2 नहीं, वो Cr2O7 होना चाहिए, करेक्ट कर लेना उसको। इसी वजह से हमारा थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, रॉन्ग आ रहा था। तो ये Cr2O7 है, और अगर ये Cr2O7 हो जाएगा तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन +1 आया था वो चेंज हो जाएगा। देखो कैसे चेंज होगा, यहाँ पे आ जाएगा 7 और 7 2 आएगा तो ये हो जाएगा -14, और -14 उस तरफ जाएगा तो +14, कट होगा तो +12, और +12 को मैं अगर 2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा +6। बाकी सारी चीजें सेम है, कोई गड़बड़ नहीं है इतना कुछ, और इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, बस थोड़ा सा मिस्टेक था, चलता है, उतना तो टेक्स्ट बुक में होता रहता है, कोई बात नहीं है। तो क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट अपना आया +6, और ऑक्सीजन का यहाँ पे -2, सल्फर का +4, यहाँ पर क्रोमियम का +3 है, ऑलरेडी दिखा रहा है वो तो साफ साफ, यहाँ पे सल्फर का आया +6। ओके, हम लोग क्या चेक कर रहे थे कि ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब कौन सा ऑक्सीडेशन रिएक्शन और कौन सा रिडक्शन रिएक्शन है। तो अगर मैं क्रोमियम वाला पार्ट देखूं तो क्रोमियम यहाँ पे +6 था, यहाँ पे हो रहा है +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रहा है, वो +3 से 3 से डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और इस केस में देखो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट था +4, यहाँ हो रहा है +6, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे +2 से इंक्रीज हो रहा है, क्या ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हो रहा है। तो मैंने पहले ही तुम्हें बताया था कि भाई ऑक्सीडेशन में क्या होता है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाता है। तो कहां पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है भाई, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है। तो जो सल्फर वाला पार्ट है वो तुम्हारा क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और
जो क्रोमियम वाला पार्ट है जहां पर क्रोमियम +6 से +3 हो रहा है वो तुम्हारा रिडक्शन वाला पार्ट है। तो हम क्या करेंगे थर्ड स्टेप में दोनों रिएक्शन को सेपरेट लिख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया, देखो फॉर एग्जांपल Cr2 ऑक्सीडेशन वाला पहले लिख लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन कौन सा है अपना, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो कहाँ इंक्रीज हो रहा है, +2 सल्फर वाले पार्ट में इंक्रीज हो रहा है, तो उसको अलग से लिख लो। SO3 2- gives you SO4 2-, ये तुम्हारा सल्फर वाला रिएक्शन हो गया। सिमिलरली हम लोग रिडक्शन रिएक्शन का भी लिख लेंगे। रिडक्शन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है। तो Cr2O7 -2 ये तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है किसमें, 2Cr3 प्लस में। ओके नाउ यहाँ पे अभी देखने वाली बात ये है कि हम लोग को क्या करना है कि भाई जितने नंबर से इंक्रीज हो रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट उतने ही नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, डिक्रीज भी होना चाहिए पर मॉलिक्यूल। अब ध्यान देना जरा सा, देखने वाली बात है कि एक क्रोमियम को +3 होने के लिए सिंपल सी चीज है, ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कब होता है, डिक्रीज कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे क्रोमियम +6 था, वहां +3 हो रहा है, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा उसने, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा कि नहीं किया होगा, किया होगा ना। अब 2 क्रोमियम है तो 2 क्रोमियम को +3 स्टेट में जाना है, तो कितने इलेक्ट्रॉन टोटल गेन करेंगे वो लोग, 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। तो 6 इलेक्ट्रॉन ये लोग गेन कर रहे हैं, तो भाई ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कौन कर रहा है, ये 6 इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा यहाँ वाला रिएक्शन, ये क्या करेगा 6 इलेक्ट्रॉन देगा बाहर। पर यहाँ सल्फर तो भाई कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 2 ही इलेक्ट्रॉन दे पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, सल्फर को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे इन टू बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट और इंक्रीज नहीं, ऐसे नहीं लिखेंगे, टू बैलेंस ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई बाय 3 इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो क्या आ जाएगा अपना ऑक्सीडेशन रिएक्शन में 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये हो जाएगा 3SO3 2- gives you SO4 -2, वो भी 3 टाइम्स। तो ये तुम्हारा न्यू रिएक्शन बन जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप, ये हमारा 3 स्टेप हो गया। देखो सिंपल सी चीज है, पहले क्या किया हमने, एलिमेंट को बैलेंस किया, सेकंड स्टेप में हमने सबका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला, थर्ड स्टेप में हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन को अलग अलग किया, और भाई कितने नंबर से ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी कर रहा है, वो ऑक्सीडेशन जितना जहां पे कम हो रहा है उतने वहां पे इंक्रीज भी होना चाहिए, तो हमने उसको बैलेंस किया इस रिएक्शन से। अब क्या करेंगे, जो भी अपना रिएक्शन है, इसको मैं रफ कर रहा हूं, जो भी अपना रिएक्शन हम लोग उसको कंबाइन फॉर्म में लिख लेंगे। तो अपना जो भी 2 रिएक्शन है अपना ये सेकंड वाला और ये वाला रिएक्शन हम लोग दोनों एक साथ कंबाइन करके लिख लेंगे। तो अपना रिएक्शन क्या आ जाएगा, Cr2O7 -2 प्लस 3 टाइम्स SO3 2- gives you 2 टाइम्स Cr3 प्लस 3 टाइम्स SO4 2-, ये अपना रिएक्शन आ गया। तो यहां तक तो हम पहुंच गए। ना फोर्थ स्टेप में क्या करना है, स्टेप नंबर 4, इसमें क्या करना है हमें, वी हैव टू बैलेंस ऑक्सीजन। तो नाउ टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए सिंपली क्या ऐड करेंगे हम लोग, वाटर ऐड करेंगे दोनों भी जगह। तो टू बैलेंस ऑक्सीजन ऐड वाटर, ये तो लिख दिया। बैलेंस कैसे करें सर, पहले चेक तो करो कहां पर ऑक्सीजन कम है कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा है। यहाँ पर चेक करो, यहाँ पे 7 ऑक्सीजन है, यहाँ चेक करो 3 3 9, 9 और 7 16, तो टोटल ऑक्सीजन रिएक्टेंट तरफ 16 है। और यहाँ चेक करो टोटल ऑक्सीजन कितना है, 3 4 12 है। तो भाई यहाँ इस प्रोडक्ट साइड में 12 ऑक्सीजन है, रिएक्टेंट साइड में 16 ऑक्सीजन है, तो कितने वाटर वहां में मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑक्सीजन सेम हो जाएगा, 4 वाटर मल्टीप्लाई करेंगे तो कर दो, क्या आ जाएगा Cr2O7 2- प्लस 3SO3 2- gives you 2Cr3 प्लस 3SO4 2- कितने वाटर मल्टीप्लाई करेंगे अपन यहाँ पर 4, तो 4H2, ये अपना रिएक्शन
ऑक्सीजन अपना बैलेंस हो गया, चाहिए तो तुम कैलकुलेट करके देख लो, ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड भी, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड भी। नाउ फिफ्थ स्टेप पे हम लोग क्या करने वाले हैं, स्टेप नंबर 5, इसमें हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। इसको बैलेंस करेंगे हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय सर यहाँ ऑक्सीजन को बैलेंस करते समय आपने वाटर ऐड कर दिया। अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते समय क्या ऐड करने वाले हो, तो भाई हम लोग हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस हाइड्रोजन ऐड H प्लस आयन, क्या ऐड करने वाले हम लोग, H प्लस आयन, मार्क कर लो भाई उसको, H प्लस आयन ऐड करने वाले हैं। तो चेक करो कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पर कहीं हाइड्रोजन है क्या, क्रोमियम वाले पार्ट में, सल्फर वाले पार्ट में, मतलब रिएक्टेंट की तरफ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। प्रोडक्ट की तरफ देखो, यहाँ पर कोई हाइड्रोजन, यहाँ पर कोई नहीं भाई, यहाँ पर ये कितने हाइड्रोजन है, 4 2 8 भाई, ये वाला 2 भी देखेंगे ना हम लोग, 4 2 8 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट की तरफ 8 हाइड्रोजन है। इस तरफ हम कितने H प्लस ऐड करने वाले हैं भाई, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 8 H प्लस ऐड करने वाले हैं। तो सिंपली लिख दो फिर Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस कितने हाइड्रोजन ऐड करने वाले हम लोग, 8 H प्लस आयन, फिर 2 Cr3 प्लस एज इट इज सेम जो दिया हुआ लिख दो, 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O। एक बार चेक कर लो, तुम्हारे सारे एलिमेंट बैलेंस है, ऑक्सीडेशन नंबर्स को हमने पहले ही बैलेंस कर लिया, तुम्हारा हाइड्रोजन बैलेंस है, तुम्हारा ऑक्सीजन बैलेंस है, तो दिस इज योर फाइनल इक्वेशन, और इसी को हम लोग बोलते हैं बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। दिस इज द बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन, तुम्हारा आंसर यहाँ पर होता है कंप्लीट। 3 to 4 मार्क का क्वेश्चन आता है एग्जाम्स में। ओके हमने ना जब रिएक्शन स्टार्ट किया था तो यहाँ पे मैंने एसिडिक लिखा था, अगर यहाँ पर तुम्हें एसिडिक लिखा हुआ है तो तुम्हारा रिएक्शन यहाँ पर ही एंड होना चाहिए। बट अगर वहां पर एसिडिक छोड़कर, एसिडिक अगर मैं यहाँ से एसिडिक हटा दूं, एसिडिक हटाकर मैंने यहाँ लिख दिया बेसिक, एसिडिक छोड़कर अगर मैंने यहाँ लिख दिया बेसिक, तो बस इसके अंदर 2 स्टेप तुम्हारा इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा कि जितने H प्लस आयन है ना, यहाँ पर कितने हैं, 8 H प्लस आयन, तो तुम रिएक्टेंट साइड भी 8, बेसिक मतलब क्या भाई OH माइनस, रिएक्टेंट साइड भी 8 OH माइनस ऐड करोगे, प्रोडक्ट साइड भी 8 OH माइनस ऐड कर देंगे। देखो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने इसी इक्वेशन को चेंज कर दिया बेसिक में, अब कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ तक तो सेम प्रोसेस आएगा एसिडिक की तरह, सेम पहुंच गए हम लोग यहाँ तक एसिडिक की तरह। नाउ अगर मुझे इसको बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे एज रिएक्शन इज इन बेसिक मीडियम, रिएक्शन किसमें, अपना बेसिक मीडियम में, यहाँ ऑलरेडी दे दिया गया। क्या करेंगे हम लोग, दोनों तरफ जितने H प्लस आयन अपने को दिख रहे उतने ही क्या ऐड करने वाले हम लोग, OH माइनस आयन। देख लो कैसे होगा, Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस प्लस कितने ऐड करेंगे, 8OH माइनस gives you 2 Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस, भाई वहां ऐड कर रहे हो तो प्रोडक्ट साइड में भी ऐड करो। ना इस रिएक्शन को थोड़ा सा हम और इजी तरीके से अगर लिखना चाहे तो भाई यहाँ पे 8H प्लस और 8OH माइनस आयन मिलकर क्या बन जाएंगे, 8 वाटर बन जाएंगे, करेक्ट है, बन जाएंगे। लिख दो यहाँ पर Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस प्लस 8H प्लस और 8OH माइनस मिलकर क्या बन जाएंगे, 8 टाइम्स वाटर, ये हो जाएगा 2 Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस प्लस 4H2O प्लस 8OH माइनस। और इसको अगर सॉल्व करना चाहे हम तो यहाँ पर 8 वाटर्स हैं, यहाँ पर 4 वाटर्स हैं, तो भाई ये 4 वाटर्स में से 4 वाटर्स, ये 8 वाटर में से 4 वाटर कट कर देंगे, तो फाइनल रिएक्शन अपने पास क्या बचने वाला है, देख लो फाइनल रिएक्शन जो तुम्हारा है Cr2O7 2 माइनस प्लस 3SO3 2 माइनस, यहाँ से वाटर हट गया, सिंपल सी चीज है, हटा दो उसको, नहीं हटा नहीं भाई, 4 ही हटे थे तो 4 बचे रहेंगे ना, 4 वाटर बचा है, बचेंगे यहाँ पे 2 Cr3 प्लस प्लस 3SO4 2 माइनस
यहाँ से 4 वाटर हट गए, बचा क्या 8 OH माइनस। सर वो बेसिक मीडियम का मतलब क्या था भाई, रिएक्शन मिक्सचर में तुम्हारे 8 OH आयन भी पड़े हुए और OH आयन जहाँ प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेसिक मीडियम। तो यहाँ पर तुम्हारा बेसिक मीडियम के लिए करना है तो रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस है, और अगर सिर्फ एसिडिक मीडियम तक करना था तो यहाँ पे रिएक्शन तुम्हारा बैलेंस था। तो बेसिक मीडियम अगर दिया है तो ये 3 स्टेप तुम्हारे बढ़ जाएंगे, अदरवाइज तुम्हें यहाँ पर ही रिएक्शन को छोड़ना है, बैलेंस करके स्टेटमेंट डाल देना, दिस इज योर फाइनल बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन। तो इस वीडियो में यहाँ तक के लिए अगर किसी को नहीं समझा होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हो, जो भी पार्ट नहीं समझा आप लोगों को। और अभी के लिए थैंक यू। इसके बाद का जो नेक्स्ट मेथड है आयन वाला, वो भी हम लोग सॉल्व करेंगे, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा जल्दी, और वो भी हम अपलोड करेंगे, तो भी आप देख सकते हो। थैंक यू सो मच।